ओम नमः शिवाय। श्रवण महात्म्य 27वां अध्याय। करक संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रवण मास में करक संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां राजस्वला रहती हैं। अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे राजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां राजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन ना बीत जाएं, तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वयं 8000 धनुष तक नहीं हो जाती, तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महान नदियां रसवला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महान नदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, प्योषणी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भगीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोखा, वितस्ता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियां देवश्री क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिन तक रजस्वला रहती हैं। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षजाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती हैं। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर, तत्व और चतुर्थ, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म देव द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती हैं। अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजो दोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजोधरण से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसे व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधरण से दूषित काल में भी ग्रामभोग नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपाकर्म, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातःकाल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूंगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है, तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में ही हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव देने वाली उस गाय को यदि उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद धृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद व्याहुतियों से धृत में सिक्त तिलों की 100,008 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है। अतः उसकी शांति के लिए शांति क्रम अनुष्ठान करना चाहिए।
अस्य वाम इस सूक्त से तथा तदृष्णो इस मंत्र से तिल तथा धृत की 108 आहुतियां देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रवण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति क्रम करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाते हैं। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रवण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर धृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है और श्रावण मास में दान आदि अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में धृत कुंभ, धृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रवण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रवण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रवण मास में उषा काल में प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रवण मास की सत्कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रवण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाला बल मिल जाता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानत, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद आभूषण आदि से यथा कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझे शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रवण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ श्रवण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रवण मास वाचक पूजा कथन नामक किस्सा कथा के साथ 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और हमारा ज्वाइन बटन जरूर दबाइएगा। आपका साथ इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्रवण माह महात्म्य 28वां अध्याय। अगस्त्य जी को अर्घ प्रदान करने की विधि। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र,
अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना आप प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृह शमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त धृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से युक्त माला वस्त्र विभूषित तथा उपस्थित ताम्र के पुण्य पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए गए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटामंडलधारी कमंडल धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही और भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दें, जिसकी विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी, ताम्र तथा बांस के पात्र से नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वाकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंचबल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र हैं। हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की बुद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल को विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवेश, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपा मुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप अधिदैविक, अधिभौगिक, आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बारंबार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्य सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य से निर्दय इस वेद मंत्र से तथा शुद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपा मुद्रा को अर्घ दें। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपा मुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अर्घ मंत्र से धृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक तथा परलौकिक कार्य सिद्धि को आप करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से यह कहें, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें।
अगस्त्य ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं, और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही हैं। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें, ब्राह्मण आदि पूर्व विवेक वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद स्वर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली, बछड़े सहित चांदी की खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की कोहनी से युक्त और घंटा और तथा वस्त्र विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र प्रयत्न समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धन संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य और सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होता है, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धि में हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्धदान का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक मनुष्य निवास करके हंसयुक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वो मुक्ति के भागी होते हैं। अगस्त्य अर्धविधि नामक पाठ से 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रवण महात्म्य का 29वां अध्याय। श्रवण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रवण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्याय में बता दिया गया है। नक व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें और तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का अध्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण में उन तिथियों में अध्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुण्य दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें, इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि वह पारण में अविश्राण मूंग चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करे। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध और गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्यम मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न में है। अश्वत्थ का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए।
अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औटुम्बरी द्वितीया सायकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीय संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीय तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विद चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। संबोधन व्रत में सायकाल सप्तमी युक्त सृष्टि श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में माध्यम व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्र रोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो दशमी तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। वृद्ध एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में दशमी का वेद समार्थों के निंद होता है। रात्रि के अंतिम पहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इस रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्राह्य है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें जो तृतीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वह अतिश्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का पूर्व दिन एक ही मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपहान काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रवणाकर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सरबली के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने ग्रह सूत्रों के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हे ग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्राही होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिन में हो अथवा दोनों दिनों में ना हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशि व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सवत्र तिथि 6 प्रकार की मानी गई है। एक, दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति। दूसरा, दोनों दिन केवल अव्याप्ति। तीसरा, अंश से दोनों दिन समव्याप्ति। चौथा, अंश से दोनों दिन विश्व व्याप्ति। पांचवा, पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति। और छठा, दूसरे दिन अव्यय व्याप्ति। इन पक्षों में, तीनों पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विश्व व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है।
एक दिन तिथि पूर्णा है, वहीं तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति और अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्पन्न होती है, और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश से सम हो वहां संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कई युग्म वाक्य से वार व नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान देय योग से और कहीं पारणा योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रही होता है। यदि अष्टमी तीनों पहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए, और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती हो तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुसुम के संचय में संगम काल व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्य में मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ्य का काल तो वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रवण मास में किए गए सभी व्रतों का फल पुण्य प्राप्त करता है। व्रत निर्णय काल निर्णय कथन के साथ ही 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।